आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन से बंधन की? कौन सा बंधन है? हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। क्या होता आजकल देखो, रक्षाबंधन का ये पावन पर्व वर्ष में एक बार श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में विशेषता जानते हैं क्या है? इस त्योहार में विशेषता ये है कि सबसे पहले राजा बलि को माता लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, भगवान श्री कृष्ण को माता द्रौपदी ने राखी बांधी। तब से ये परंपरा चली कि हर बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। रक्षाबंधन का मुहूर्त कितने बजे है राखी बांधने का आपको पता है? क्योंकि सुंदर मुहूर्त, सुंदर घड़ी में जब राखी बांधी जाएगी तो रक्षाबंधन में जो बंधन होता है वो कोई सामान्य बंधन नहीं है। वो बंधन आपके भाई की उम्र लंबी करने वाला बंधन है, आपके भाई के यश को बढ़ाने वाला बंधन है, आपके भाई की कीर्ति को बढ़ाने वाला बंधन है। बहन अपने भाई का यश बढ़ता हुआ देखना चाहती है, कीर्ति बढ़ता हुआ देखना चाहती है। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे कि कल को बहना पर कोई संकट आया तो भाई सबसे पहले आकर अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ा होगा। कोई खड़ा हो ना हो, पर बहन की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? भाई। बहन अपने भाई से कुछ कहे और भाई अपनी बहन से कुछ कहे। रक्षाबंधन में क्या कहोगे आप अपनी बहन से और क्या कहोगे अपने भाई से? कुछ मांगना। क्या मांगोगे? सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस रक्षाबंधन में अपनी अपनी बहनों से कहना, बहन तू मेरी बहन है, तू एक वचन दे। क्या वचन चाहता है भाई? तो भाई कहना, बहन तू एक वचन दे कि तू अपने पति, तू अपनी सास, तू अपने ससुर का पूरा पूरा ख्याल रखेगी, अपनी सास को अपनी माता मानेगी, अपने ससुर को अपना पिता मानेगी, अपने पति को अपना भगवान मानेगी और बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार तो देगी बहना। तब बहन ने भाई से कहा कि अच्छा भाई, मैं भी तुझसे कुछ वचन चाहती हूँ। क्या वचन चाहती हो? तो बहन बोलेगी अपने भाई से कि भैया इस रक्षाबंधन तुम हमें ये वचन दो कि तुम अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखोगे, तुम अपनी माँ का, तुम अपने पिता का पूरा ख्याल रखोगे। सोचो कि हर भाई अपनी माँ का और हर बहन अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो भारत के हर माता पिता सुखी हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो हर भाई को क्या करना है? आप क्या मांगोगी अपने भाई से? कि तुम अपने माता पिता की, मतलब तुम हमारे माता पिता की सेवा करके, उन्हें सम्मान के साथ सेवा करके उन्हें खुश रखोगे। और तुम भी अपने सास ससुर को खुश रखना। जब सास ससुर खुश, जब माता पिता खुश, तो भारत का प्रत्येक पिता और प्रत्येक माँ खुश, हैप्पी। हो गई रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन जब भाई गांठ, बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हुए गांठ लगाती है ना, तो एक गांठ नहीं लगाती, दो गांठ नहीं लगाती, एक और लगा देती है। क्यों भैया? ये जो प्रेम की गांठ है ना,
ऐसी बांधूंगी राखी कि खुले ना, मतलब हमारा तुम्हारा ये प्रेम कभी कम ना पड़े, कभी ये छूटे ना, कभी भाई ना रूठे, कभी बहन ना रूठे। कभी बहन रूठ जाए तो भाई को मना लेना चाहिए, कभी भाई रूठ जाए तो बहन को मना लेना चाहिए। हम भारत के लोग हैं ना, रिश्तों को बड़ा महत्व देते हैं। अपनी बहन के लिए, उस बहन के लिए जानते हो इस रक्षाबंधन आप क्या गिफ्ट कीजिएगा? आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट करें इस बार? आप अपनी बहन को इस बार भगवत गीता गिफ्ट करें। और इस बार भाई अपनी बहन को भगवत गीता गिफ्ट करें, और हर बहन अपने भाई को भगवत गीता, एक दूसरे को भगवत गीता गिफ्ट करिएगा और वचन लीजिएगा कि केवल रखेंगे नहीं, इस भगवत गीता को पढ़ेंगे और इसके वचनों पर चलेंगे। इस बार की रक्षाबंधन भगवत गीता के नाम। इस बार की रक्षाबंधन आप लोग रक्षाबंधन के दिन टॉफियां लाते हो बहन के लिए, भाई के लिए। टॉफियां जितनी महंगी है ना, उससे सस्ती भगवत गीता है। 10 रुपए की मिलती है, 20 रुपया की मिल जाती है। टॉफी तो 50-50 रुपए की मिलती है। भगवत गीता आज के युग में हम सब अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने का संकल्प लें। केवल पढ़ो मत, उस वचन पर चलने का संकल्प लो। भगवत गीता के रास्ते पर चलने का संकल्प लो कि जिस रास्ते पर, भगवत गीता के रास्ते पर हम जो पढ़ रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलेंगे। आप सबके लिए इस रक्षाबंधन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदा भाई बहन का प्रेम बना रहे, माता पिता पुत्र का प्रेम बना रहे, सास बहू का, भाई भाई का प्रेम बना रहे, और सदा भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण रहे, भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ रहे। बोलिए रक्षाबंधन की। हम भारत के लोग एक त्योहार मनाते हैं, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भाई और बहन एक दूसरे को पक्का प्रॉमिस करेंगे कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा, तुम अपनी सास का ख्याल रखना। ठीक है ना ये बात? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्व भाई का मुख जब राखी बांधो तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। राखी हमेशा या लाल कलर की या पीले कलर की हो, धागा है ना, धागा भी रेशम का होना चाहिए। भगवान गोपियों का संदेशा उद्धव जी श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं, और भगवान ने अपने हृदय में गोपियों का दर्शन कराया। ये गोपियों का जो दर्शन था उद्धव जी को, ये केवल अभिमान को, जो अभिमान था गोपियों के अंदर, एक उद्धव जी के अंदर, उन अभिमान को गोपियों ने तोड़ा, और भगवान ने अपने हृदय में गोपियों का पावन सा दर्शन कराया। भगवान का ये उद्धव चरित्र बड़ा प्रेम से परिपूर्ण है। आप भी प्रेम को समझिएगा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं। भगवान गोपियों से एक क्षण के लिए अलग नहीं है। ये तो केवल समाज को बताने के लिए कि प्रेम क्या है, इसलिए लीला हुई, वरना कृष्ण गोपियों से जरा भी अलग नहीं। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। किससे ब्याह हुआ? चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हमें मुक्त कराइए, तब भगवान ने उसके बंधन से मुक्त कराया
और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16। उन कन्याओं ने कहा अब हमें स्वीकार करो, हम कहाँ जाएं। तो उनका विवाह हुआ, टोटल विवाह हो गए 16,108। ऐसे भगवान के विवाह, कल मैंने आपको बताया था कि ये वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद। और जो कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता उन कन्याओं को भगवान पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान का विवाह करना, कुछ लोग कहते हैं ना भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। भाई भगवान है, हमने कल बताया था कि भगवान तो सबके ही पति हैं, प्राणों के पति। तो इस हिसाब से तो सभी भगवान की पत्नियां हैं। कोई आप और हम बचे छोड़ी हैं, हम भी तो भगवान की हैं। तो भगवान सबके पति हैं। आप में से कितनों के पति भगवान हैं? भैया आपके पति कौन हैं? मोहन? हम सबके पति मनमोहन भगवान। भगवान अपनी पत्नी से ना थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं। गृहस्थी कैसी चलती है? रोते रोते नहीं चलती। कैसे चलती है? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। कैसी चलेगी? हंसते के रोते रोते? हंसते हंसते जिंदगी चलनी चाहिए। कैसी चलनी चाहिए? कैसी चलनी चाहिए? हंसते हंसते, हंसते हंसते चलो। पत्नी से थोड़ा हंसते रहो, पति से थोड़ा हंसते रहो, थोड़ा हंसते रहो, थोड़ा रूठो, थोड़ा मनाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, थोड़ा अच्छा जीवन जियो। कुछ लोग ना बस भौंदू टाइप के बैठे रहेंगे, मुंह फुलाए। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग ऐसा हंसते ही नहीं, थोड़ा हंसा भी करो मेरी माँ। कुछ लोग होते हैं ना बस ऐसे बैठ रहे हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।